नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव आदर्श विद्यालय क्लास 12 से। आप मुझे सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलोदून पर। और दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनल। ये विवेकानंद नेत्रालय में आई डॉक्टर हैं और ये आज हमारे साथ इंटरव्यू के दौरान रहेंगी। इनसे बातचीत का टॉपिक रहेगा नेत्रदान के विषय में। तो सबसे पहले मैम, आपका परिचय जानना चाहूँगा। आप अपना परिचय दें हमारे श्रोताओं को, और आपका बचपन कैसा रहा, कहाँ पर आपका जन्म हुआ, अभी आप कहाँ हैं, सब कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। थैंक यू गौरव। मेरा पूरा नाम डॉक्टर सोनल बंगवाल है। मैं इस समय विवेकानंद नेत्रालय में कॉर्निया कंसल्टेंट हूँ और मैं यहीं देहरादून की निवासी हूँ। मेरा बचपन, मेरा बर्थ यहीं का है। दैट इज़ वाई मैं इस रीजन से बहुत क्लोज हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई KGMC लखनऊ से करी है और उसके बाद मैंने अपनी फेलोशिप न्यू दिल्ली से करी है। दूसरी जगहों पे काम करने के बाद मेरा बहुत मन था कि मैं अपनी सिटी, अपने बर्थ प्लेस देहरादून में वापस आऊँ और यहाँ के जो पेशेंट्स हैं जिनको कॉर्निया की बीमारियाँ हैं उनका इलाज करूँ। तो आज मुझे विवेकानंद नेत्रालय में ये अपॉर्चुनिटी मिली है एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। ओके मैम, हमारे श्रोताओं को जिज्ञासा है ये जानने की कि आपको मतलब आपका बचपन एक तो पहाड़ में किस तरीके से बीता, और आपको जब आपने सोचा कि भाई मुझे ये डॉक्टर बनना था, कब आपने सोचा कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगी, और आपको क्या क्या इसमें कठिनाइयाँ आई? देखिए, मेरा बचपन जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बीता है। हमारी जॉइंट फैमिली थी। तो बचपन से मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बहुत क्लोज थी। मैं बचपन से ये चाहती थी कि मैं किसी ऐसे एरिया में जो है काम करूं जिससे मैं जो ओल्ड एज के लोग हैं उनकी हेल्प कर सकूं। तो इसलिए मैं जब छोटी थी, स्कूल टाइम में ही मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। इसमें मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे चाचा लोगों का, मेरी बुआ, मेरे फादर मदर इन लोगों का हमेशा मुझे इनकरेजमेंट मिली। फिर उसके बाद मैंने ऑफ्थल्मोलॉजी यानी आई सर्जरी की ब्रांच इसलिए चूज़ करी क्योंकि मुझे सर्जन बनना था और मुझे कोई ऐसी फील्ड चूज़ करनी थी जिसमें मैं सर्जरी भी कर सकूं और मैं बीमारियों की डायग्नोसिस, इलाज वो भी कर सकूं। तो ऑफ्थल्मोलॉजी यानी कि आई की स्पेशलिटी, आँख की बीमारियों के जो डॉक्टर होते हैं, वो बन के मुझे लगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कॉर्निया की ब्रांच मैंने इसलिए चूज़ करी क्योंकि अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे जब मैं लखनऊ में थी तो मैं बहुत सारे ऐसे मरीज़ों को देखती थी जिनको पुतली यानी कॉर्निया की बीमारियां थी और उन्हें कई जगहों से बोल दिया गया था कि उनकी आँख का अब कोई इलाज नहीं हो सकता। और वो पूरे उत्तर प्रदेश से पेशेंट्स जो हैं लखनऊ में आते थे अपने पुतली का इलाज कराने के लिए। और बहुत ही इस ब्रांच में जो है आपको पैशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बारी अगर आपने किसी पेशेंट की आँख का ट्रांसप्लांट किया है तो वो लाइफ लॉन्ग आपका पेशेंट रहेगा, आपको ज़िंदगी भर उसका ध्यान रखना है। तो वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने कॉर्निया की जो है स्पेशलिटी चूज़ करी है। जी, तो जैसा कि हमारा बातचीत का विषय भी है नेत्रदान, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये नेत्रदान क्या है, और जो नेत्रदान सप्ताह मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है? देखिए, नेत्रदान आई डोनेशन जो फोर्टनाइट है, ये हम 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक मनाते हैं हर साल। इस फोर्टनाइट का एम ये रहता है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं आई डोनेशन, नेत्रदान के बारे में, और उनको मोटिवेट करें कि वो भी मरणोपरांत अपनी आँखों का दान करें। तो इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए जो है ये फोर्टनाइट मनाई जाती है। आई डोनेशन, नेत्रदान में हमारी जो आई है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जो हमारी आँख का सामने का हिस्सा है वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट होता है, कांच के जैसे, जैसे कॉर्निया या पुतली बोलते हैं। उसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। वो एक तरह से आँख का एक चश्मा है। अगर वो जो ट्रांसपेरेंट चीज़ है वो किसी वजह से ख़राब हो जाए, जैसे कि उसमें चोट लग जाए या इन्फेक्शन हो जाए, या कई लोगों में आनुवांशिक रूप से उस पुतली में कुछ विकार होते हैं, अगर वो हो तो
उसका इलाज सिर्फ यही है कि उस खराब पुतली को हटा करके एक हेल्दी डोनर पुतली उस पेशेंट के लगाई जाए। तो जो ये नेत्रदान होता है, इसमें हम जो पुतली है उसका प्रत्यारोपण करते हैं, जो खराब पुतली है उसको निकाल देते हैं, और जो लोग हमें अपनी आइज़ डोनेट करते हैं उनका पुतली वाला हिस्सा जो है उसे निकाल करके उस पेशेंट को लगा दिया जाता है। जी, तो हमारे श्रोता एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हम अगर रक्तदान करते हैं तो इसका एक क्राइटेरिया होता है, तो ऐसे ही क्या नेत्रदान करने का भी कोई क्राइटेरिया है? जो हमारी पुतली यानी कॉर्निया है वो एवैस्कुलर होती है, यानी कि उसमें खून का संचार नहीं होता। तो हमारे शरीर में पुतली ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें खून का संचार नहीं होता है, और जिस ऑर्गन में खून का संचार नहीं होता है उसके लिए उस ऑर्गन को हम बिना किसी ब्लड टाइपिंग या ब्लड मैचिंग के हम डोनेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। जैसे अगर कुछ लोग हैं जिनको गंभीर बीमारी है, जैसे एड्स हो गया या हेपेटाइटिस बी, सी, रेबीज, ऐसी कुछ कुछ बीमारी हैं, वो लोग अपनी आइज़ डोनेट नहीं कर सकते। इसके अलावा सभी लोग अपनी आइज़ डोनेट कर सकते हैं, और उनकी जो आइज़ हैं उसको यूज़ किया जाता है। जी, कोई एज लिमिट भी क्या है इसकी कि भाई इस एज के बाद ही मतलब कोई नेत्रदान के लायक है या अपना नेत्रदान का वो लिखवा सकता है? नहीं, ये एक भ्रांति है। एज कोई लिमिट नहीं है नेत्रदान के लिए। बच्चों से लेकर के बूढ़े तक हर कोई नेत्रदान कर सकता है। और किस तरह के लोगों को मैम नेत्रदान किया जा सकता है? क्योंकि मैं खुद एक वीआई हूँ और लोगों को अलग अलग जो है बीमारियां होती हैं। हाँ कोई जी। किसी तरीके से वीआई होता है, कोई किसी को कुछ बीमारी होती है। तो किस तरह के लोगों को हम नेत्रदान कर सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया, हमारी आँख में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी बीमारियों की वजह से जो पेशेंट है वो दृष्टिहीन हो सकता है। उसमें से एक पार्ट होता है कॉर्निया यानी पुतली, वो जो हमें आगे काले रंग का सा हिस्सा आँख में दिखाई देता है, वो एक्चुअली उसके आगे एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गन है, कॉर्निया। तो जिन मरीज़ों को उस हिस्से की बीमारी होती है, उस कॉर्निया यानी पुतली की बीमारी होती है, उन पेशेंट्स को जो है इस कॉर्नियल सर्जरी से लाभ होता है। और जिन्हें हम नेत्रदान करते हैं, अगर मैं इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न उठाऊं, तो जिनको वो नेत्र लगाया जाता है, जिनको वो नेत्र का दान दिया जाता है, उसको उसका क्या फायदा होता है? क्योंकि वो तो हर उम्र के, जैसे कोई बुजुर्ग अवस्था में आते ही, वृद्धावस्था में आते ही उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, या कोई बच्चे के लिए चाहिए होता है, तो उनको क्या फायदा होता है? देखिए, दृष्टि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सेंस है, और हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बच्चों में ही कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना चाहिए या बड़ों में या बूढ़ों में करना चाहिए। अगर किसी ओल्ड पर्सन को भी किसी कारण से, सपोज उसको आँख में पहले रोशनी थी लेकिन बाद में उसकी कॉर्निया ख़राब होने की वजह से उसकी रोशनी चली गई, तो वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से उसको वो रोशनी वापस मिल सकती है। इसी तरह से जो कम उम्र के लोग होते हैं, जैसे कुछ लोगों को आनुवांशिक रूप से पुतली की बीमारियां होती हैं, या फिर यंग लोगों में हम देखते हैं छोटे बच्चे आते हैं 12-13 साल के, 15 साल के, चोट लगने से, लकड़ी से खेल रहे थे, पेंसिल से खेल रहे थे, आँख में चोट लग गई, तो उसकी वजह से जो उनकी कॉर्निया की जो पारदर्शिता है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब हम एक नई हेल्दी कॉर्निया उस पेशेंट को लगाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी उसको वापस मिल जाती है, और उसको जो रोशनी है आँख की वो वापस मिल जाती है। ओके, अगर मैम कोई ये कहे कि भाई नेत्रदान करने से हमारा कोई मतलब कुछ बुरा होगा या कुछ ऐसा होगा, तो इसके एडवांटेजेस तो हैं ही हैं खैर, लेकिन क्या इसका कोई डिसएडवांटेज भी है? नहीं, नेत्रदान का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। यूजुअली लोगों को क्या लगता है कि अगर हम नेत्रदान करेंगे तो जो हमारा अंतिम संस्कार है उसमें डिले हो जाएगा, या जो डेड बॉडी है वो दिखने में ख़राब लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हम कॉर्निया रिट्रीव यानी जो कॉर्निया निकालते हैं उसमें सिर्फ सेंट्रल जो एरिया है वो निकालते हैं, और उसके ऊपर एक नकली
कवर सॉर्ट ऑफ लगा देते हैं, तो देखने में जो है डेड बॉडी ख़राब नहीं लगती है। दूसरा, उससे फ्यूनरल प्रोसेस में भी कोई बाधा नहीं आती है। आपको डेड बॉडी को कहीं लेके नहीं जाना है, आपको सिर्फ एक फ़ोन करना है जो कि सेंट्रल नंबर है 1919। इस फ़ोन पे कॉल करने से जो वो हेल्पलाइन है आपको नियरेस्ट आई बैंक से कनेक्ट कर देगी, और फिर वहाँ से जो भी टेक्नीशियन है या जो भी पर्सन है, जो स्किल्ड पर्सन है, वो आ करके आपके जो रिलेटिव हैं जिन्होंने आँख दान करी है उनकी कॉर्निया ले करके चले जाएंगे, और कोई डिसफिगरमेंट नहीं होगा। लोगों को कई रिलीजन्स में ये भी मानते हैं कि अगर हमने इस जन्म में आँख डोनेट कर दी तो हम अगले जन्म में नेत्रहीन पैदा होंगे या हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप अपने अंग दान से किसी को रोशनी दे रहे हैं तो उससे बड़ा पुण्य का क्या काम है, और भगवान को उससे ज़्यादा किस चीज़ में आपको आशीर्वाद दे सकता है। ये सारे मिथ्स हैं जिनको हमें इग्नोर करके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से लोगों को आँख की रोशनी वापस मिले, तो आपको ज़रूर नेत्रदान करना चाहिए। ओके मैम, यदि कोई नेत्रदान करना चाहे, कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस होगा, उसे क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, 2 सिनेरियोज हैं। एक तो है कि कोई व्यक्ति जीते जी प्लेज कर ले कि हाँ मुझे मरणोपरांत अपनी आइज़ डोनेट करनी है, तो उस स्थिति में जो नियरेस्ट आई बैंक है वहाँ से वो अपना एक प्लेज फॉर्म फिल करके दे सकते हैं, जिसमें आपकी डिटेल्स, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखा होगा। वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप वो सर्टिफिकेट अपने घर पे रख सकते हैं और वो जो कार्ड है अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब किसी की सपोज़ आकस्मिक डेथ हो गई तो उस समय ऐसा माहौल होता है कि किसी को याद नहीं रहता कि भाई हमारे पिताजी ने या हमारी माताजी ने आँख डोनेट करने का प्रण लिया था। तो उस सर्टिफिकेट को देख करके जो है, जो रिश्तेदार हैं, जो क्लोजेस्ट रिश्तेदार हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं कि वो अपना जो रिश्तेदार है उनकी आइज़ डोनेट करना चाहते हैं कि नहीं। तो ऐसे में उस सर्टिफिकेट को देख करके हो सकता है उनके बेटे को याद आ जाए कि हाँ भाई मेरे फादर ने बोला था कि वो आइज़ डोनेट करेंगे। तो फिर वो जो है उसमें फ़ोन करके 1919 पर कॉल करके उनको बुला सकते हैं। दूसरा, कई बारी ऐसा होता है कि मरीज़ जो है उसने सपोज़ किसी यंग पेशेंट की डेथ हो गई, ऐसे अनफॉर्चुनेटली किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई और हॉस्पिटल में जो है उसके पेरेंट्स हैं, तो उसने तो कभी सोचा नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर उस समय जो पेरेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं, या जो नियरेस्ट रिलेटिव हैं, जैसे सबसे नियरेस्ट रिलेटिव जो है डिसीज्ड का वो ब्रदर है या सिस्टर है, अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि हाँ वो अपने रिलेटिव की आई डोनेट करना चाहते हैं, तो वो भी ये डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए भी उनको वही प्रोसीजर है कि आपको आई बैंक में कॉल करना है, वहाँ से जो स्किल्ड पर्सन है वो आएंगे और आपकी जो रिलेटिव है उसकी रिस्पेक्टफुली वो कॉर्निया सर्जिकली एक्सरसाइज करके ले जाएंगे। जी, एक क्वेश्चन और रखेंगे कि जैसे कि कोई यदि नेत्रदान करने जाए और उसको भाई कुछ पता नहीं है, या उसकी अचानक से कोई आइज़ में कोई उसको बीमारी दिख जाए, तो पहले तो यह है कि किस किस बीमारी वाले लोग जो है नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? देखिए, आँख में तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो होने से मरीज़ नेत्रदान नहीं कर सकता, है ना। जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं, जिनको पर्दे की बीमारियां हैं, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। जिनको कैटरैक्ट था वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। जिनकी कैटरैक्ट सर्जरी हो चुकी है वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आपको ये कहा जाए कि जी आप जो है नेत्रदान नहीं कर सकते। जी, कई लोग होते हैं, इसी से जुड़ा हुआ कि कई लोग होते हैं जो डॉक्टरी सलाह पर भी विश्वास रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो इस विषय में भी क्या किसी को डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता होगी? जी नहीं, आई डोनेशन तो एक मरणोपरांत क्रिया है ना। हम किसी लाइव पर्सन से कोई ऑर्गन नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए डॉक्टर की कोई ऐसे रिक्विजिट नहीं है कि आपको किसी डॉक्टर से कुछ चाहिए होगा कि आपका ये होना चाहिए परफेक्ट, तभी आप आई डोनेट कर सकते हैं। ऐसा
भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, हर एज का इंसान, मैं बार बार कहूँगी, हर एज का इंसान आई डोनेट कर सकता है। उसे अगर आँख में कोई बीमारी है वो भी आई डोनेट कर सकता है। हर रिलीजन, हर कास्ट का इंसान आई डोनेट कर सकता है। इसमें कोई भी ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कुछ बीमारियां जैसे कि HIV, जो कि पुतली से फैलने की संभावना होती है, या फिर हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, रेबीज, ये सब एक्सेट्रा। जी, तो लास्ट में आप लोगों को नेत्रदान के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में 68 लाख लोग हैं जो कि पुतली की बीमारियों की वजह से नेत्रहीन हैं, और हर साल इसमें 25,000 लोग जुड़ते जाते हैं। और जो हमारे पास आई डोनेशन का जो नंबर है वो बहुत कम है। हमारे पास, अगर हम माने कि 70 लोग हैं जिनको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट चाहिए, तो सिर्फ उनके लिए हमारे पास एक ही कॉर्निया है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी लोगों से कि प्लीज़ प्लीज़ अपनी जो भी आपके मिथ्स हैं, अगर आपको जो ये हमारा इंटरव्यू है इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी शंका है आई डोनेशन को लेकर के, तो आप अपने आसपास किसी भी नेत्र विशेषज्ञ से मिलिए और आई डोनेशन करिए, क्योंकि इससे बड़ा जो है पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। जी, धन्यवाद मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमसे बात करने के लिए अपना कीमती समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव।